क्या आप अपने जीवन के एक ऐसे राज से पर्दा उठाना चाहते हैं जो आपकी सफलता, घर के सुख और करियर की दिशा तय करता है? क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली का सिर्फ एक ग्रह सूर्य जब चौथे भाव में बैठता है तो आपकी जिंदगी की 15 सबसे बड़ी सच्चाइयों को उजागर कर देता है? आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। हम जानेंगे कि सूर्य का चतुर्थ भाव में होना आपको राजा बनाता है या घर से दूर ले जाता है। आपकी मां के साथ संबंध कैसे होंगे? क्या आपको मिलेगी पैतृक संपत्ति? और आपका मान सम्मान किस ऊंचाई तक जाएगा? अगर आपका सूर्य भी चतुर्थ भाव में है तो ये 15 भविष्यवाणियां आपके जीवन की सटीक कहानी होंगी। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिरी भविष्यवाणी आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और उसका समाधान बताएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका ज्योतिष साथी और आज हम ज्योतिष के एक बेहद महत्वपूर्ण संयोजन पर बात करने वाले हैं। कुंडली के चौथे भाव में शक्तिशाली ग्रह सूर्य का होना। चतुर्थ भाव हमारी माता, घर, संपत्ति, वाहन और मन की शांति को दर्शाता है। और जब इस भाव में आत्मा का कारक सूर्य विराजमान होता है तो ये भाव अत्यधिक ऊर्जा से भर जाता है। आइए बिना समय गवाए जानते हैं कि ये स्थिति आपके जीवन में क्या-क्या सच्ची भविष्यवाणियां लेकर आती है। एक राजा जैसा व्यक्तित्व और उच्च पद, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आप जहां भी काम करते हैं वहां उच्च पद या बॉस की भूमिका में आते हैं। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, लोग आपका कहाँ मानते हैं। लेकिन कभी-कभी ये अधिकारवादी रवैया घर में भी दिखाई दे सकता है। दो, अच्छा स्वास्थ्य और दृढ़ मनोबल। आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है। सूर्य आपको मजबूत हड्डियां और रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन अहंकार से बचने की सख्त जरूरत है। 3, जनसंपर्क से लाभ, पब्लिक लाइफ बेनिफिट। आप जनसाधारण से जुड़े किसी काम, राजनीति या सार्वजनिक व्यवसाय में अच्छी सफलता पाते हैं। आपका काम ऐसा होगा जो लोगों की सेवा से जुड़ा हो। 4, शोध और नए कार्यों में ख्याति। आप किसी नए क्षेत्र में शोध, रिसर्च करके या लीक से हटकर कुछ नया करके समाज में विशेष ख्याति प्राप्त करते हैं। ये आपकी अद्वितीय पहचान बनाता है। 5, जन्मस्थान से दूरी और उन्नति। 90% संभावना है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही सबसे बड़ी सफलता और उन्नति प्राप्त करेंगे। घर से दूर जाकर आपका भाग्य उदय होता है। 6, पैतृक संपत्ति का योग पर उपभोग में कमी। आपको अपने मातृपक्ष या पिता की ओर से संपत्ति मिलने का योग बनता है। हालांकि कई बार आप उस संपत्ति का पूरा उपभोग नहीं कर पाते या उसे बेचने की नौबत आ जाती है। 7, भूमि, भवन और वाहन सुख। चतुर्थ भाव में सूर्य आपको वाहन और अचल संपत्ति का सुख देता है। आप अपने जीवन में एक से अधिक घर और वाहन खरीदेंगे। 8, सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से लाभ। सरकारी नौकरी, प्रशासन, राजनीति या किसी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट से आपको विशेष लाभ होता है। उच्च अधिकारी आपका सहयोग करते हैं। 9, धन संचय की अच्छी प्रवृत्ति। आप पैसे की बचत करने में कुशल होते हैं। आप आर्थिक रूप से समृद्ध रहते हैं, लेकिन ये समृद्धि आपके स्वयं के प्रयास से ज्यादा आती है। 10, सोने, चांदी या आभूषणों के व्यापार में लाभ। यदि आप सोने चांदी के व्यापार या किसी कीमती वस्तु के कारोबार में हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बनते हैं। 11, माता के सुख या स्वास्थ्य में कमी। ये सबसे कठिन भविष्यवाणी है। या तो आपको मां का पूर्ण स्नेह नहीं मिल पाता दूर रहने के कारण, या आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती है। मां और पुत्र के रिश्ते में हल्की औपचारिकता या खटास रह सकती है। 12, मन में बेचैनी और अशांति। चतुर्थ भाव मन और शांति का है। सूर्य की गर्मी के कारण मन में थोड़ी बेचैनी, अस्थिरता या अशांति बनी रहती है। आप हमेशा कुछ न कुछ अधिकार पाने की होड़ में रहते हैं। 13, भाइयों से संबंध में मतभेद। भाई बहनों के बीच आपसी प्रेम तो रहता है, लेकिन मतभेद और अधिकार की लड़ाई भी चलती रहती है। 14, जीवन साथी का अच्छा सुख पर संतान कम। सूर्य इस भाव में जीवन साथी का सुख तो देता है,
लेकिन कई बार संतान की संख्या कम रखता है या संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। 15 लालच और बुरी लत से बड़ा नुकसान। यह आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। यदि आप लालच, चोरी या किसी बुरी लत जैसे जुआ, शराब आदि के शिकार होते हैं तो आपका राजयोग नष्ट हो सकता है और आपको गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये थी सूर्य के चतुर्थ भाव में होने की 15 सच्ची भविष्यवाणियां। जैसा कि आपने देखा, ये स्थिति आपको राजा बनाती है, लेकिन घर और परिवार में संघर्ष भी देती है। चतुर्थ भाव के सूर्य के लिए अचूक उपाय। सेवा। अपनी माता और मां समान स्त्रियों की सच्चे मन से सेवा करें, उनके चरण स्पर्श करें। यह सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने का सबसे बड़ा उपाय है। दान। रविवार के दिन गुड़ या गेहूं का दान करें। जल अर्पण। प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें और घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। घर की मर्यादा। अपने घर में कलह और अधिकार जमाने की प्रवृत्ति से बचें। इन उपायों को अपनाकर आप सूर्य के शुभ फलों को बढ़ा सकते हैं और अशुभ प्रभावों को शांत कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी सटीक लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आप ज्योतिष के ऐसे ही गहरे राज जान सकें। कमेंट करके बताएं कि इन 15 भविष्यवाणियों में से कितनी आपके जीवन पर सटीक बैठती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।